बलबौड हमदे रगदम बौड़े रगदम वैडगमीडवराज हमदल प्रौढ़ी आयम प्रार्थना में जाए हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की हजूरी में हम अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें हालेलुया। प्रभु की महिमा हमारे जीवन में आज बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें हालेलुया। इस संध्या काल रात काल के समय पर प्रभु की हजूरी में हमें प्रभु की वचन को लेकर आने में प्रार्थना करने में आराधना कर प्रभु ने हमें सहायता की। हम प्रभु को धन्यवाद करें हमारे हाथों को उठाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर रात काल के समय पर हम आपके चरणों पर हम आते प्रभु हालेलुया। कुछ देर हाले तेरी उपस्थिति में हालेलुया मिलकर तेरी स्तुति तेरी आराधना महिमा करने में सहायता मदद कर। हाले इतना अवसर हमको दिया हम तेरा धन्यवाद करते। हाल हमारे कोई खूबी लियाकत कुछ नहीं, तेरी ही करुणा तेरी हाले दया तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सारे मान महिमा हम आपको देते हैं हालेलुया। तेरी नाम आज ऊंचा उठाने पाए हाले तेरी महिमा होने पाए हालेलुया। यीशु की नाम हम उठाते हैं प्रभु, तेरे वचन को हम उठाते हैं हालेलुया। आज हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रियजनों के लिए धन्यवाद। आगे के समय में जितने लोग जुड़ने हैं हालेलुया, आज हमारे आवाज सुनने वाले, आज हमारे साथ प्रार्थना में आराधना में संगति में बने रहने वाले हर एक प्रियजनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। सुनने वाले हर एक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा वेदारी होने पाए, आशीष के कारण होने पाए, मनुभाव के कारण होने पाए, प्रभु की महिमा बने रहने पाए हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण ले ले, पवित्र आत्मा हमारा हालेलुया अगुवाई कर हालेलुया। गीत गाकर तेरी स्तुति महिमा कर सहायता मदद कर। सारे आदर मान महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया। आए हम गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं
सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, यीशु हमारे कितना प्यार है। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, ग्लोरी हालेलुया। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, Thank you, पाप को धोया है। Yes, hallelujah. खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दादा, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दादा, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन हालेलुया। से, ओ ग्लोरी। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। विश्वास के साथ। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली
से, प्रभु तेरे उदार मन से। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, ग्लोरी वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने ग्लोरी हालेलुया। वो फिर से आने वाला है, वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। वही आराधना के योग्य, वही स्तुति के योग्य, वो सारे महिमा के योग्य, सारे आदर के योग्य हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह को हमारे आराधना करे, आराधना करे। इखारे हमदर दौड़ी कर आदर रीगन होड़ हमदर बौड़ी नवर प्रौड़ी हमदे रगदे नवर राजा इगरन दे कर गुड़ कर आदर रीखबर नवर हमदर बौड़ी उड़मारे दे। हालेलुया। उड़ारी बाबा रे राजा रे दर हमदर दौड़ भगवान हमदर प्रभु मनादम दे कर बौड़ी रगदे हमदर उड़ावाना दूड़ दे रे हमदे रगदे उड़वारे दे कर आदर आदर वशंदरे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे यीशु आने वाला है, Yes, amen. चंगा करने वाला है, Yes, छुटकारा देने वाला, yes, amen. मुक्ति देने वाला परमेश्वर। Amen. हालेलुया। हाय हमारे आंखों को बंद कर, हमारे सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। आगे की वचन की सेवकाई को स्मरण करते हुए प्रभु की आत्मा हमसे बातें करे, प्रभु की आत्मा हमको छू नहीं पाए। वचन भेज करो, चंगा करने वाला प्रभु की आत्मा की सामर्थ आज हमारा हर एक जीवन में, सुनने वाले जीवनों के हालेलुया अंदर, हर एक व्यक्तियों के अंदर हालेलुया। आज प्रभु बहुत बड़ा बेदारी कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करें। आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करने, पवित्र आत्मा छूने पाए। हालेलुया। दिल से, दिल की गहराई से दिखारा हौदा रेवना रदरे अंदर प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर रात काल के समय पर हम आपके चरणों पर हम आते, गीत गाकर तेरी स्तुति महिमा कर हमें सहायता की। धन्यवाद। आगे की वचन के अंदर तेरी कार्य कर, वचन का द्वार तू खोल, तो हमसे बातें कर। सुनने वाले हर एक प्रियजनों को, हमसे जुड़े हुए हर एक प्रियजनों को, आगे की ओर जितने लोग जुड़ने वाले हर एक के साथ प्रभु की आत्मा की कार्य प्रकट होने पाए। जो कोई बीमार है, तंगी में, मुसीबत में, मुश्किलात में, वेदना में, निराशा में हो, प्रभु तेरी आदि शीघ्र चलने वाला तेरा वचन बेच कर तू चंगा कर, छुटकारा कर। हालेलुया। तेरी महिमा के जीवन में होने आपके हाथों में सौंपता। पवित्र आत्मा कार्य कर, अगुवाई आप ले, नियंत्रण आप ले ले, यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज इस रात काल के समय पर परमेश्वर की कलाम को लेकर थोड़ी देर खड़ा रहने में आमीन आप अपनों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करने में प्रभु ने हमें सहायता की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हमारे साथ जुड़े हुए और आगे के समय में जितने लोग जुड़ने वाले हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम देता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आए हालेलुया। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करने के लिए आराधना कर प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हाले सामर्थी वचन है, वो अधिशीघ्र चलने वाला वचन है। हालेलुया। वचन के हालेलुया भेद ऐसा है कि हालेलुया दो धारी तलवार से भी तेज है, दो धारी तलवार से भी तेज है, वो स्वर्ग में स्थिर है। परमेश्वर का वचन हालेलुया इधर उधर भटकता नहीं, स्वर्ग में स्थिर है। हालेलुया। वो वचन दो धारी तलवार से तेज है और वो वचन हमारे हृदयों को, हमारी विचारधाराओं को, हमारी संधि मज्जाओं को गुदे गुदे अलग अलग करते हुए आमीन हालेलुया वो पवित्र करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें चंगाई करता है, हमें बचाता है, हमें अनंतकाल की ओर हमें ले चलता है। हालेलुया।
ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन निर्बलों को हालेलुया सामर्थ्य देता है, हालेलुया। जो लोग अगर कोई निराशा में हो, अगर कोई आमीन हालेलुया आमीन तंगी में हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, आमीन हालेलुया आर्थिक समस्या में हो, बीमार में हो, आमीन हालेलुया चिंता मत करो, आमीन भयभीत ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारा विश्वास बढ़ते आना चाहिए, दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ते आना चाहिए, हालेलुया आमीन। हम विश्वास में कमजोर ना बने, विश्वास में मजबूत होना है, हालेलुया। आए समय हालेलुया हम एक दो कलाम हम परमेश्वर की वचन की ओर से हम निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसकी 4 अध्याय, रोमियो की पत्री उसकी 4 अध्याय में से कुछ बात आमीन हालेलुया उसकी पहले कलाम से लेकर हम पढ़ेंगे। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, तो उस घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्रों में क्या कहते हैं, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन हालेलुया। देखो, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया। अब्राहम के जीवन के चारों ओर बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ा। उस समय हालेलुया अब्राहम परमेश्वर पर अटल विश्वास किया और उसका विश्वास के कारण हालेलुया उसको धार्मिकता गिनाया गया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनाया गया। और आगे काम करने वाले की मजदूरी दाने नहीं होती, देना दान नहीं परंतु हक समझ जाते हैं। परंतु जो काम नहीं करते वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करते हैं। आमीन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम इस बात को हमारे इब्रानियों की पत्री में से भी कुछ बात हम इसमें से जुड़कर हम सीखेंगे, हालेलुया। अब्राहम को विश्वास में बने रहने के कारण आमीन हालेलुया परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया गया। आमीन, कैसा है उसका विश्वास, हालेलुया आमीन हालेलुया। रोमियो आमीन इब्रानियों की पत्री उसकी आमीन हालेलुया Praise God, hallelujah. Amen. Thank you Jesus. शबाना हमदरा उसकी 8वीं कलाम से पढ़िए। 11 अध्याय इब्रानी 11 का 8वीं कलाम। विश्वासी ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाले थे और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। आमीन। बुलाने वाले को प्रसन्न करना परमेश्वर का आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर को महिमा हर बातों में मिलना चाहिए। आमीन हालेलुया। अब्राहम को जैसा बुलाया, अब्राहम इधर उधर नहीं देखा, अब्राहम इधर उधर नहीं देखा। अब्राहम एक ही बात देखा। क्या देखा? आमीन, किधर जाना है वो मत देखा, वो मत पूछा, लेकिन जहां जाने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई दिया, परमेश्वर ने हुक्म दिया, वो हुक्म को मानते हुए विश्वास ही से वो आगे निकल गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक बार और पढ़िए। आमीन हालेलुया। 8वीं कलाम। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर परमेश्वर की बुलाहट के अंदर की आज्ञा को समझते हुए अब्राहम इधर उधर नहीं देखा। आमीन हालेलुया। अपनी परंपरा को नहीं देखा, अपने रीति रिवाज को नहीं देखा, अपनी हालेलुया आमीन सामर्थ्य को नहीं देखा। सब कुछ जिस आवाज में कुछ ऐसा अभिषेक है, कुछ बुलाहट में कुछ ऐसा बुलाहट है, किसी मनुष्य के समान नहीं बुलाया गया। और हालेलुया उस बुलाहट को समझते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए और हालेलुया विश्वास में मजबूत होकर
वो आमीन हालेलुया कहाँ जा रहा है ये मत सोचा, लेकिन जहाँ जाने के लिए कहा वही मार्ग से विश्वास आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ा और ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता। अब्राहम को नहीं मालूम था कि मैं किधर जा रहा हूँ। प्रेज़ गॉड हालेलुया। हमको देखने वाले लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं आपकी लक्ष्य क्या है, कहाँ की ओर आप जा रहा है। लोग हमारी शायद टट्टा उड़ा सकते हैं, हमारी मजाक कर सकते हैं, लेकिन हालेलुया एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के चेहरे को देखकर, यीशु मसीह को हालेलुया अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए निकला हुआ मेरा प्रियजनों, आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है, आपको हालेलुया पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। एक ही बात करना है, प्रेज़ गॉड हालेलुया, आपको विश्वास में बने रहना है, अटल रहना है। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। यहाँ क्या कहता है हालेलुया, वो तो भी निकल गया। हालेलुया, कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। हालेलुया, आमीन आमीन। उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय में उसकी पहले कलाम से लेकर हम देख सकते हैं। प्रेज़ गॉड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। एक बार पढ़िए 8वीं कला। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, अब्राहम को जिस समय जिस घड़ी में परमेश्वर ने उसको बुलाया, इधर उधर सवाल पूछने के लिए, अनुमति पूछने के लिए, मांगने के लिए नहीं रहा। हम में से कई लोगों के जीवन के अंदर ऐसा होते हैं कि हमको परमेश्वर बुलाए, यदि हमारे पास परमेश्वर का कलाम आया, वचन आया, हम यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में जब हम मान लिया, स्वीकार कर लिया, और हमारे घर में इधर उधर हम पूछताछ करते हैं, हालेलुया, अनुमति मांगते हैं। हालेलुया, अब्राहम अनुमति के लिए ठहरा नहीं, अनुमति मांगने के लिए नहीं खड़ा रहा, क्योंकि हालेलुया उनको मालूम था ये बुलाहट में कुछ अभिषेक है, साधारण मनुष्य की आवाज नहीं था। हालेलुया, आइए हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसकी 12 अध्याय की पहले कलाम से लेकर हम जरा पढ़ेंगे। आमीन हालेलुया, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति का पुस्तक 12वें अध्याय उसकी पहले कलाम से लेकर और रमान शमान। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने देश और अपने कुटुंबियों को, और अपने पिता के घर को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जाना, उस देश में चले जाना, क्योंकि जो देश अभी तक दिखाया नहीं, अब्राहम ने देखा नहीं, ना परमेश्वर ने दिखाया है। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ गॉड हालेलुया। अब्राहम को बताया नहीं, इतना बताया, मैं जहां तुझे दिखाता हूं, वायदे का देश मैं तुम्हें दिखाता हूं, उस देश की ओर तू चले जा, उस देश की ओर तू चले जा। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। पढ़िए। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर। मेरे प्रियो, आज सुनने वाले मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात कहना, हालेलुया, थोड़ा जबरदस्ती में कहना चाहता हूँ। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं, जब परमेश्वर की आवाज आपके पास आते हैं, परमेश्वर की कलाम आपको छूते हैं, यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता के रूप में जब आप स्वीकार करते हैं, जिन जिन बातों को छोड़ना है उनको छोड़ना ही है, बिल्कुल छोड़ना ही है। उसके लिए कोई संदेह ना रखे, दो पक्ष ना रखे, उसमें दो मत ना रखे। हालेलुया, उस तो परमेश्वर की उस लक्ष्य की ओर हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। यहाँ देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तू अपने कुटुंबियों को, अपने हालेलुया देश को, अपने पितृ भवनों को छोड़कर, मतलब अपने जीवन के अंदर बहने वाले 3 प्रकार की परंपरा की रीति, 3 प्रकार का स्वभाव है,
ये हर एक मनुष्य में ये अटल रहता है, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। ग्लोरी। हाले कभी कभी हम कहते हैं कुछ न कुछ समस्या जब आते हैं, किसी के साथ कुछ टकराव जब होते हैं, तब हम कहते हैं कि हालेलुया तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मेरा पिता वो है, मेरा बाप वो है, मेरा गाँव वही है, मेरा घर वही है, मेरा खानदान वही है। इन तमाम परंपरा की बातें हमारे मुंह से निकलते हैं, लेकिन इन बातों को अपने मुंह से निकलने के लिए परमेश्वर आमीन चाहता नहीं। परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि हालेलुया आमीन हालेलुया। पढ़िए क्या क्या शब्द दिए उधर। उस देश यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर अपने पिता को घर छोड़कर उस देश में चले जाओ। तेरा स्वभाव सबसे पहले बदलना है। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। जिन जिन बातों को हम जकड़ कर रखा, हम पकड़ कर रखा है, हमारे जीवन से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से इन तमाम बातों को निकाल देना जरूरी है, या वहां से हम हट जाना जरूरी। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम वहां से निकल जाओ। तुम्हारे देश का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, उस स्वभाव को लेकर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारी आमीन हालेलुया पितराई की, तुम्हारी पितरा खाने की, तुम्हारे पिता की स्वभाव को लेकर तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। और उस देश में चले जाओ। आगे उसके ऊपर यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश का स्वभाव छोड़ना है। अपने कुटुंब का, अपने खानदानियत जो कहते हैं, खानदानियत को छोड़ना है। हमारी खानदानियत बदलना है, डाइवर्ट होना है। परमेश्वर की खानदान में हम आ गया। हम संसार की खानदानियत छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता की, हमारे शरीर के जो पिता का स्वभाव हमारा शरीर में ठहरे रहते हैं, उस स्वभाव को हमें जीतना है। उस स्वभाव को हमें जीतना है और स्वर्गीय पिता की स्वभाव हमारे अंदर उतरना है, तो ही हम परमेश्वर के राज्य में हालेलुया उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। वरना नहीं होगा, उसके अलावा नहीं होगा। कुछ लोग आमीन और यीशु को पाया, यीशु को चुना, यीशु के पीछे चला, यीशु की प्रचार करते हैं, यीशु की गीतों को गाते हैं, लेकिन उसकी हालेलुया सब कुछ जैसा पहले थे वो वैसे की वैसे है। मेरा प्रियो, कोई फायदा नहीं है। यीशु एक समय हमें उस न्याय करने के समय, उस न्यायासन के सामने जब हम खड़े रहेंगे, तब परमेश्वर कहेंगे कि हालेलुया मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। आमीन। मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारने वाले हर एक नहीं, बल्कि मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने वाले स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर की राज्य में प्रवेश होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप कितनों को ये बात को समझ में आते हैं? हालेलुया। कुछ लोग समझते हैं कैसे भी करके हमें हालेलुया आगे बढ़ना है, हम कैसे भी करके प्रभु में आ गया, मसीहत कहला दिया। नहीं मेरा प्रियो, मसीह कहलाने से मसीह नहीं बन सकता। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। मैं भी एक समय उसी प्रकार का नामधारी मसीह परिवार में हम भी जन्म पाया, लेकिन सचमुच जब परमेश्वर का कलाम को जब समझा, यीशु की उस महिमा को, यीशु के उस प्रेम को जब हमने परखा, यीशु मेरे दिल में आया, मेरा जीवन को बदल दिया, मेरा जीवन को बदल दिया। हालेलुया। अभी भी वो बदलते रहता है। हालेलुया। ये दिन प्रतिदिन हम हालेलुया एक बदलाव के लिए एक इच्छा रखना है। हालेलुया। अब्राहम विश्वास ही से वो चल रहा है, जिस देश में चलना है उनको मालूम नहीं, किधर चल रहा है उसको मालूम नहीं, लेकिन जिसने बुलाया उस बुलाहट को समझते हुए उस आवाज के पीछे चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज जब हम सुनते हैं, परमेश्वर की वचन
वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर की वचन हमसे बातें करते हैं, ये वचन हमारे अंदर हर प्रतिदिन हर घड़ी में ये हमसे बातें करते रहना चाहिए। उसके लिए हम अपने आप को उसको कार्य करने के लिए हम अनुमति देना है। ग्लोरी टू गॉड। जब तक हम अनुमति नहीं देंगे, आमीन, हालेलुया। वहां रुककर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कब हम अनुमति नहीं देते हैं, जब हमारा जो अब्राहम को कहा तुम्हारा देश, तुम्हारा कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को, जिन 3 चीजों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, आमीन, हालेलुया, हम परमेश्वर की उस की हकदार, उस मिरास की हकदार नहीं बन सकता। उस स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जब कोई भी फंक्शन में, कोई भी विवाह में हो, इसी प्रकार की कोई भी बातों में जब आप जाने के समय आप जो वस्त्र जब पहनते हैं, उस वस्त्र नया या आप धोकर इस्त्री करके, हालेलुया, साफ सुथरा करके रखा हुआ कपड़ा पहनेंगे। अगर कोई मैल, कोई भी दाग यदि कपड़े में हो तो क्या आप उस वस्त्र पहनोगे? परमेश्वर की राज्य में प्रवेश होने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार के संसार की कोई भी दाग, आमीन, हालेलुया, संसार की कोई भी, आमीन, बात उनका जीवन में नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम संसार में रहते हैं, काफी लोग ऐसी बात करते हैं कि आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हम संसार में रहते हैं, हमको तो ऐसे करना पड़ेगा, हमको तो ऐसे बोलना पड़ेगा, हमको ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर की कलाम हमको इस तसल्ली देता है कि हालेलुया, इस हमको सिखाते हैं कि आमीन, हालेलुया, जो संसार से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर का दुश्मन है। जो संसार से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर का दुश्मन है। देखो, अब्राहम को क्या कहता है आखिर में परमेश्वर? ये मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर चलोगे तुम मेरा मित्र कहलाओगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अब्राहम उन बात के लिए हकदार बन गया क्योंकि जिन जिन चीजों को अपने जीवन क्षेत्र से, जीवन शैली से, जीवन के स्वभाव से हटाना है, वो हटाकर वो वहीं नहीं रहा, वो निकल पड़ा। मेरे प्रियो, आज मेरे सुनने वाले मेरे प्रियो, यदि कोई भी ऐसी कोई चीज, कोई बात, कोई वस्तु, कोई व्यवहार यदि आपको ऐसा पकड़ कर रखा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से विनती कीजिए कि हे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य मुझे दे, ताकि जिन वस्तु, जिन चीज मुझे पकड़ रहा है, कि मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, उससे मुझे जीत कर, हालेलुया, उस बंधन को तोड़कर मैं आगे तेरे पीछे 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 मैं चल सकूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अब्राहम कहाँ जा रहा है उन बातों को नहीं पूछा, बुलाहट को सुना, उस आवाज को सुना, वह उनका पीछे चला, उसका पीछे चला। और आगे पढ़िए। उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, अभी तक दिखाया नहीं, यात्रा शुरू किया है। आज हमारा भी जीवन के अंदर जब हम यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, आमीन, हालेलुया, उस उद्धार की वस्त्र हमने पहन लिया, हमारी सफर शुरू हुई है, हमारा सफर शुरू हुई है, अंत नहीं हुआ। हमारी यात्रा चालू है, यात्रा आगे बढ़ रहा है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इस यात्रा के बीच में
आने वाले हर एक समस्याओं को हम सामना करते हुए, हटाते हुए, हम दूर हटते हुए, आमीन हालेलुया, उस लक्ष्य स्थान में जो जगह परमेश्वर हमको दिखा रहा है वहां तक हमें जाना है। हमारा लक्ष्य क्या अब्राहम को दिखाया नहीं था, लेकिन हमको बताया गया है हमारा लक्ष्य अनंत काल यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हजारों साल यीशु के संग रहना है, परमेश्वर के राज्य में हमको रहना है, उस स्वर्ग राज्य में हमको रहना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुझे और आपको उठाने के लिए, अपनी कलीसिया को उठाने के लिए जब आओगे, बुलाने के लिए जब आओगे, बादलों पर जब प्रकट होंगे, उस समय मेरे लोगों को कहो कि इधर उठकर आ जाओ। जब उस पुकार जब हम सुनेंगे, उस परमेश्वर की तुरही की आवाज जब हम सुनेंगे, आमीन हालेलुया, आमीन हाले प्रभु की उस तुरही की आवाज जब हम सुनेंगे, जब स्वर्ग प्रधान स्वर्गदूत के उस आवाज को जब हम पहचानेंगे, हालेलुया, हमारे हालेलुया बुलाहट हो जाएंगे। जब उस समय जो प्रभु में सोए है, प्रभु में सोए है, हालेलुया, वो सबसे पहले जी उठेंगे। और उस समय जो बचे हुए हैं, उस समय जो प्रभु में जी रहा है, प्रभु में विश्वास के साथ अपनी गवाही को ना खोते हुए, आमीन हालेलुया, आगे जीवन बिता रहा है, उनका रूपांतरित हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उस समय अपने दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा आ रहा है। हमारा दुल्हा यीशु मसीह है, हमारा दुल्हा यीशु मसीह है। अपने दुल्हन को लेने के लिए, जिनके लिए अपनी आखिरी बूंद तक लहू बहाया, जिनके लिए अपने प्राण दे दिया। यीशु ने कहा, यूहन्ना 10 में कहता है, सच्चा चरवाहा मैं हूं, सच्चा चरवाहा मैं हूं, और सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देते हैं। हाँ मेरा प्रियो, हमारे यीशु प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए अपना प्राण दे दिया। क्या आप ये बात को विश्वास करते हैं? ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की उस महिमा को, उस प्रेम को हमें पहचानना है। हालेलुया, उस कदमों पर हमें चलना है, उस कदमों पर हमें चलना है। ग्लोरी। इधर अब्राहम उस बुलाहट को समझा, उस बुलाहट को पहचान लिया, उसका पीछे चला। उसके जीवन में जो 75 साल का उम्र के समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुला रहा है। ये 75 साल के बीच में, आमीन हालेलुया, ये इंसान कितने सारे लोगों की आवाज पहचान देखा और सुना होगा, अपने पिता की, अपने भाइयों की, अपने हालेलुया आमीन भाई की, पुत्रों की, अपने रिश्तेदार नौकरों की, हर एक लोगों की उसने आवाज सुन लिया, पहचान लिया है। लेकिन जब तक जो आवाज अब्राहम सुना था, उससे बढ़कर एक भयंकर आवाज, उस आवाज में एक रास्ता भी है। और उस आवाज में एक परमेश्वर एक व्यक्ति को जब बुलाते हैं, वो रास्ता दिखाते हुए बुलाते हैं, उसको कंगाल बनने के लिए नहीं बुलाते हैं। आमीन हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब्राहम की बात आइए वापस आमीन जेनेसिस में, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय की, आमीन हालेलुया, पढ़िए दूसरे कलाम। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं आमीन वायदा दे रहा है, 3 वायदा परमेश्वर आमीन हालेलुया दे रहा है। क्या पढ़िए? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। 5 वायदा परमेश्वर दे रहा है। 3 बात अब्राहम को करना है। अब्राहम, हमारा, मेरा और आपका जीवन के अंदर परमेश्वर सबसे पहले कहता है, तुम ये चीज करो, ये बात करो, ये काम करो, तुम ऐसा करो, फिर मैं तुम्हें क्या करेगा? बड़ा जाति बना दूंगा। देखो, सबसे पहला वायदा क्या बनाएंगे? मैं तुम्हें एक बड़ी जाति मैं बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा,
जो तू आशीर्वाद दे, और जो तू आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखो, यही आशीष है, यही वायदाएं मुझ में और आप में है। मेरे सुनने वाले, मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को आशीष देने वाला बनना है। आशीष पाने के लिए हमको बुलाया गया। पतरस की भाषा में जब कहेंगे तो हम आशीष पाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए हम आशीष देने वाला बनना। अब्राहम को सबसे पहले कहा 3 बात करना है। क्या क्या बात है? सबसे पहले, और मैं तुझे पहले कलाम अपने देश को छोड़ना है। अपने कुटुंबी का स्वभाव, कांतानियत जो बोलते हैं, उसको छोड़ना है। अपने पिता का घर को छोड़कर, अपना हालेलुया पिता का, मेरा बाप को तुम जानते हो, पहचानते हो मैं कौन हूँ, ये सारी बातों को हमारा जीवन से दूर करना है। और तब मैं तुझे आशीष दूंगा, तब मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। जब तक इन 3 चीजों को जब तक तुम पकड़ कर रखोगे, मैं तुझे आशीष दे नहीं पाऊंगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ये अब्राहम के साथ में निकला हुआ दूसरा एक बंदा, आमीन, हालेलुया, लोत, जिसका नाम है आपको मालूम है। लोत अब्राहम को देखकर अब्राहम को निकला, अब्राहम का पीछे पीछे चला, अब्राहम का पीछे पीछे चला। अब्राहम का पीछे पीछे चलने से आशीष नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको आशीष मिला। लेकिन उसका सोच बदला नहीं था, उसका खानदानियत नहीं छोड़ा था, उसके देश का स्वभाव नहीं गया था। ग्लोरी। परमेश्वर की आवाज अब्राहम सुना था, तो अब्राहम को देखकर कम से कम सुधरना चाहिए था, नहीं सुधरा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इसलिए सोदोम गोमोरा के उस शहर के अंदर से स्वर्गदूत लोत को, परिवार को हाथ पकड़कर खींचकर बाहर निकालता है। फिर भी उसको वहां से आने की मन नहीं कर रहा, इसलिए खींचकर निकाला, इसलिए खींचकर निकाला। कभी कभी परमेश्वर हमको कहीं कहीं जगह से खींचकर हमको निकालते हैं, निकालने के लिए हुक्म देता है, वाणी देता है, प्रेम से हमको समझाते हैं, लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। ग्लोरी। कभी कभी हम अपनी मन की सोच की ओर हम चलते हैं। अब्राहम इन सारी बातों को छोड़ दिया, परमेश्वर की उस वायदा का हकदार बन गया। इसे वो विश्वास में आगे बढ़ना शुरू हुआ, आवाज को पहचान लिया, उस शब्द को पहचान लिया, उस शब्द का पीछे चला, आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ा। उसको वायदा ये मिली, मैं तुझे सबसे बड़ा जाति बना दूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तुम आशीष का मूल होगा, तो आशीष का मूल होगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर आज आपको मुझको कहता है, हम आशीष का मूल बनना है, दूसरों के लिए आशीष का मूल बनना है, हमारे देश के लिए हम आशीष का मूल बनना है, हमारे शहर के लिए हम आशीष का मूल बनना है। ये कब बनोगे? जब तक हमारे अंदर ठहरे रहने वाले इन 3 चीजों को, 3 स्वभावों को, 3 प्रकार की इस आमीन सोच विचारों को जब तक हमारे अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हम इस वायदा हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय उसकी आमीन हालेलुया 18वीं कलाम से जब हम पढ़ते हैं, आत्मा के द्वारा शरीर की स्वभावों को जीतना है, आत्मा के द्वारा। हम धरा जगरा दगल प्रौढ़ी। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 18वीं कलाम से 16-18। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, परमेश्वर की आवाज के अनुसार चलो, यीशु क्या कहता है उसके अनुसार चलो। हाँ,
और तुम शरीर की लालसा तब तुम शरीर की लालसा को पूरा नहीं कर पाओगे। कब कर नहीं कर पाओगे? जब तक तुम आत्मा की अधीनता में रहकर परमेश्वर की आवाज को पहचानते हुए यीशु मसीह का पीछे संसार से दूर रहकर आमीन हालेलुया जब चलोगे तो हालेलुया तुम्हें आमीन शरीर का काम तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं होगा। उसको तुम जीते जीते आगे बढ़ सकेंगे। और लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। परमेश्वर यही चाहते हैं, पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। हम विश्वास में यीशु मसीह पर बने रहने के लिए हमारे लक्ष्य अनंत काल का जीवन है, यीशु मसीह का आगमन है। जब पुकार सुनेंगे, जब हमको यहाँ से चले जाना है, तब तक हम अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे शरीर में, हमारे शरीर की इस लालसाओं को ना पूरा करते हुए आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की अधीनता में, आत्मा के नियंत्रण में हम अपने आप को समर्पण करते हुए लक्ष्य यीशु मसीह को रखकर आगे जब बढ़ोगे, हमारे जीवन में उस शरीर का स्वभाव कभी पूरा नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और पढ़िए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। लालसा करता क्योंकि है। शरीर का सोच मृत्यु है, मृत्यु के लिए तड़प रहा है। शरीर को आमीन हालेलुया कैसे भी करके यहाँ की जिंदगी को लाल मोश करके, हालेलुया ऐश मोश करके आगे जीना है, लेकिन हमारी अंदर की आत्मा का सोच वो नहीं है। आत्मा की सोच ये है कि जिसने अंदर आत्मा को भेजा है, उस आत्मा उसी की ओर जाने के लिए आत्मा तड़प रहा है। हमें इन बात को समझना है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जब हम इस आमीन लालसाओं को आमीन हाले पूरा कर आमीन हाले जीतने से, शरीर की लालसाओं को जीतने से जब हम पराजित जब होते हैं, हम जरूर पवित्र आत्मा का सहाय के लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा को उस भरपूरी, उस अभिषेक, उस सामर्थ्य हमारे अंदर बने रहकर विश्वास में मजबूत होकर हमें आपको मुझको आगे बढ़ना है। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, आमीन हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन हालेलुया। आत्मा के अनुसार जब चलोगे तो क्या नहीं होगा? शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। युद्ध शरीर के अंदर, हमारे अंदर ही युद्ध लड़ रहा है। ये बात को हमें समझना है। पवित्र आत्मा कुछ कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमको कुछ सुनाते हैं, सिखाते हैं, हम सीखते हैं, हमको बताते हैं, लेकिन हमारा शरीर के स्वभाव के कारण हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। और आगे जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा शरीर का स्वभाव क्या क्या है। ग्लोरी, हाँ पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में है, लालसा करते हैं। और ये एक दूसरे के विरोधी ये है। एक दूसरे का विरोधी है, क्योंकि ये शरीर अभी तक हालेलुया उसकी आमीन उद्धार नहीं हुआ। ये शरीर का अभी तक उसकी उद्धार नहीं हुआ, इसलिए ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है। ये मिट्टी का स्वभाव अमुक अमुक समय पर ये प्रकट किया करते हैं। घड़िक घड़िक में ये स्वभाव प्रकट किया करते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास में बने रहकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की आमीन हालेलुया आमीन पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उंडेल देना है, परिपूर्ण रीति से उंडेल देना है। हालेलुया। प्रभु को कहो, प्रभु तू मुझे तू बना दे, तू मुझे तू बना दे, मुझे तू बना दे। हम अपने आप को बनाने के जब कोशिश करते हैं, वहां कभी कभी वो टूट भी जाते हैं।
यिर्मयाह नबी का पुस्तक 18वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह को परमेश्वर यहोवा ने कुम्हार के घर पर भेजते हैं, कुम्हार के घर पर भेजते हैं। क्या देखने के लिए? परमेश्वर कुछ बात उधर यिर्मयाह को सिखाने के लिए सोच रहा है। वहां पहुंचा तो यिर्मयाह क्या देखा? ये कुम्हार आमीन कुछ बर्तन मिट्टी से बना रहा है। कुम्हार बनाने से मिट्टी को लेकर एक बर्तन बनाते बनाते बर्तन टूट गिरा। जब हम अपने आप की सोच में, अपने आप की इच्छा के अनुसार जब हम अपने आप को बनाने के लिए जब सोचेंगे, वो टूट जाते हैं। यदि परमेश्वर के हाथों में जब हम अपने आप को जब समर्पण करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने रूप के अनुसार, अपने सोच के अनुसार, अपने सामर्थ्य में रहकर उनको बना देंगे। हालेलुया। वो सबसे आमीन, हालेलुया, आमीन, सबसे श्रेष्ठ रहेंगे, सबसे खूबसूरत रहेंगे और मांगने वाले लोग बहुत से भी होंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हालेलुया। जब मैं प्रभु को पहचानने से पहले, प्रभु में आने से पहले, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से पहले, संसारिक रीति से जब हम जिंदगी बीते थे, आमीन, हालेलुया, मेरा घर को छोड़कर, मेरे घर के आजू बाजू के इलाके को छोड़कर कोई जगह में जा नहीं सका। आमीन, हालेलुया। मुझे पसंद भी नहीं था, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु में जब आया, प्रभु के कलाम को जब उठाया, प्रभु ने हालेलुया भारत की अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग आमीन, अलग नगरों में, अलग अलग गांवों में मुझे भेजा। मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूं। मेरी कोई खूबी लियाकत नहीं, हमारा रूप सब कुछ बदल डालता है। प्रभु को बनाने के लिए हम अपने आप को समर्पण करना है। ग्लोरी टू गॉड। अब्राहम उस बुलाहट को पहचान कर आगे कदम रखा। अब्राहम को वायदा दिया। सबसे पहले कहा, तू अपने देश को, उस स्वभाव को तू छोड़ना, उस स्वभाव को तुझे छोड़ना होगा, तब तो परमेश्वर का राज्य का स्वभाव तुझ में आएगा। ग्लोरी टू गॉड। उस कुटुंबिनियों की स्वभाव तुझे छोड़ना होगा और तेरा पितराने का घर का स्वभाव, खानदानियत को तुझे छोड़ना होगा, तो परमेश्वर की खानदानियत, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होगा। फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय उसकी 5वीं कलाम में प्रेरित पौलुस कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह का स्वभाव। मसीह का स्वभाव क्या है? मसीह का स्वभाव मुझे और आपको उद्धार देने के लिए पिता परमेश्वर की गोद में बैठने वाला पुत्र यीशु मसीह अपनी महिमा पिता की ओर रखकर, अपनी महिमा छोड़कर हमें हालेलुया उद्धार देने के लिए इस जगत में आया। उस सिंहासन को छोड़कर यहां तक आया, क्योंकि हमें, मुझे और आपको उस महिमा में बना कर रखने के लिए, उस महिमा की ओर ले चलने के लिए, उस महिमा का वस्त्र पहनाने के लिए। जो महिमा का वस्त्र नष्ट हुआ व्यक्ति को, मनुष्य को उस महिमा का वस्त्र पहनाने के लिए, देने के लिए, मुफ्त में देने के लिए हम यीशु मसीह इस जगत में आया, अपना प्राण दिया, आखिरी बूंद तक लहू बहाया, काल्वरी के क्रूस में हमें तड़प तड़प कर आपके लिए मरा। हे पापी मनुष्य, तो आज मन फिराओ, हालेलुया, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु तुझे प्रेम करता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ऐसा कौन व्यक्ति है कि आपके लिए कोई किसी के लिए जान दिया हो? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। रिखमना वैशवरा दगरी गलगडग प्रौढवा नगडग, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनेक महान लोग मर गया, अनेक महारथी लोग मर चुके हैं, उसके सारे खबर बंद पड़ा है। वहां आमीन, हालेलुया, पुलिस को या मिलिटेंट को वहां सिक्योरिटी में रखा गया है, लेकिन मेरे यीशु को दफना दिया था, मेरे यीशु को दफना दिया था, उस खबर को सील मुहर लगा दिया था।
रोमन सैनिकों का, रोमन सरकार का मोहर लगा दिया था कि कोई किसी के हक नहीं, उसको छू भी सकते, कोई तोड़ भी नहीं सकते, उस पत्थर कोई लुट खा भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए आमीन, यीशु मसीह गत समय वाटिका में जब प्रार्थना के समय जब प्रार्थना किया, आमीन हालेलुया, चाहे तो हो सके तो ये कठोरा मुझसे दूर हो जाए, फिर भी प्रभु आमीन पर पिता तेरी ही इच्छा मुझ में पूरी हो। हाँ, परमेश्वर पिता की इच्छा ऐसा पूरी हो रहा है। 3 दिन खबर के अंदर रखा, संसार सोचा, लोगों ने सोचा, यहूदी समाज ने सोचा, रोमन सैनिकों ने, उनकी हालेलुया सीसर कैसरों ने सोचा कि ये कभी बाहर नहीं आएगा, यीशु खत्म हो गया। आज भी कई लोग सोचते हैं तो तुम्हारी भूल है, मेरा यीशु आज भी बाहर है। यीशु को कोई बंद नहीं कर सकता, यीशु की वचन को कोई बंद नहीं कर सकता, हालेलुया। कोई डब्बा में बंद नहीं कर सकता, कोई अंधकार की हमें कमरे में उसको बंद नहीं कर सकता। वो खुलेआम घूमते रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। खबर से बाहर आया, पुनरुत्थान पाया, तीसरा दिन जी उठा। ऐसा कौन व्यक्ति है तीसरा दिन जी उठा हुआ? ओ रबाबार शवार हमधरा जगार गडग प्रौढ़वार गडग प्रौढ़ी। वो यीशु कहता है तुम्हारा स्वभाव में बदलाव होना है, तुम्हारे सोच में बदल होना है, तुम्हारा व्यवहार में बदल होना है। ओ रबाबार शमधना जगा। ओ यीशु के पीछे चलने वाले प्रेरित पौलुस कहता है कि आमीन, जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा और आपका स्वभाव में बदल होना। जब तक ये नहीं बदलेंगे, जब तक ये बदलने के लिए हम अनुमति नहीं देंगे, जब तक हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देंगे, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा, वहां से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं मेरे हाले शब्दों को यहाँ विराम करना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारा शरीर को लालसा को पूरा नहीं करना, पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करना है। स्वर्गीय पिता ने हमको चुनकर रखा है, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है। ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। लोगों ने कहा कि ये खत्म हुआ, नहीं, तीसरा दिन जी उठा, तीसरा दिन जी उठा और हालेलुया पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और आज मेरे लिए सुनने वाले आपको, आपके लिए, मेरे प्रियजनों के लिए यीशु मसीह विनती कर रहा है ताकि हालेलुया मेरा दास, अभिषिक्त दास, ये हालेलुया प्रचार कर रहा है, मेरा वचनों को घोषणा कर रहा है। संसार की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेक लोग सुन रहा है, अनेक अभिषिक्त लोग प्रचार कर रहा है। ये वचन अनेक लाखों लाखों लोग सुन रहा है। प्रभु पिता, इन किसी में से कोई नष्ट ना हो। रिखार हमधरा जुड़ार गड़गार गड़ग प्रौढ़ी। हालेलुया। आज मन फिराने की एक अवसर प्रभु ने हमको दिया है। आइए प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। हालेलुया। प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्राहम के समान हम विश्वास में पकड़ कर रखकर हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कोई सवाल नहीं, आवाज को सुनकर पहचानते हुए उसके परमेश्वर के उस कदमों पर, यीशु के कदमों पर हम चलेंगे और धर्म में ठहराएंगे, धर्म में ठहराएंगे। हालेलुया। दुरार हमधरा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। वो हालेलुया। यीशु मसीह मर मिटा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, वो जिंदा यीशु है। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। वो फिर से आने वाला है, वो आ रहा है। वो हमें संसार में, जगत में होने वाले हर एक समस्या यीशु मसीह के उस आगमन की ओर हमको ले चल रहा है। आए हम फिर से परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। और रमा बाबा क्या दे सकता हूँ, थैंक यू जीसस। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस
शुक्रिया। Thank you Lord, hallelujah. क्या दे Sababare सकता sundare. हूँ, क्या ला सकता Oh, thank you हूँ, Jesus. कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। आज हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे अधिकारी जनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, राजकरणी जनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खास करके हालेलुया, जो कोरोना महामारी के कारण जो पीड़ा में है, वेदना में है, दुख में है, अनेक लोग वेंटिलेटर में, आइसोलेशन में है, हम उनको स्मरण करते हुए हम दुआ करेंगे। प्रभु की महिमा उनके जीवन में सदा बने रहने पाए। अनेक लोगों की नौकरी चला गया, अनेक सेवक लोग हाल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, हम उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अनेक बच्चों की पढ़ाई बंद हो गया, आमीन, हालेलुया, स्कूल खुले नहीं, हालेलुया। अनेक बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हम प्रार्थना करें प्रभु हर एक जीवन में सुविधा आने पाए। हालेलुया, ग्लोरी चिकोड़ हमारे दक्षिण भारत में, आमीन, हालेलुया, निसार, हालेलुया, हालेलुया, आंधी के कारण अनेक हालेलुया नुकसान पहुंच रहा है। हालेलुया, भिन्न भिन्न क्षेत्र में, जगत के भिन्न भिन्न राज्यों में, देशों में, आमीन, हालेलुया, अलग अलग तरह की समस्या उठ रहा है। आए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें हमारे देश में शांति बनाए रहे, प्रभु की महिमा बने रहे। प्रभु हमारे देश से प्रेम करता है, हालेलुया, लोगों से प्रेम करता है। इन दिनों में प्रभु के लोग मन फिराव के साथ प्रभु की हुजूरी में मुड़ कर आने पाए, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के समान हालेलुया समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, दिखावाना हम धरा जुड़ार गड़ग प्रौढ़े, जैसे हमने वचन में सीखा, अब्राहम उस परमेश्वर की आवाज को पहचानते हुए जैसे निकला, ऐसा हर एक मसीहगण चलने के लिए, विश्वास में अटल रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए, संसार के साथ समझौता ना करते हुए, परमेश्वर के राज के लिए, आमीन, हालेलुया, संसार की सदृश ना बनते हुए आगे बढ़ सके। आइए हम अपने आप को समर्पण करते प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपके हाथों में हर बातों को समर्पण करता, हमारे देश के लिए धन्यवाद, हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद, हमारे राजकारण गणों के लिए धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, हमारे भारत की हर एक स्टेट के लिए, अधिकारी गण के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। कोरोना महामारी के कारण जितने लोग समस्या में गुजर रहे उनके लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते। प्रभु तू चंगाई के हाथ, सामर्थ के हाथ, छुटकारे के हाथ तुझ लंबा कर प्रभु। अनेक लोग समस्या में, आर्थिक समस्या में गुजर रहा, प्रभु तू उपाय कर। अनेक सेवकगणों के लिए हम प्रार्थना कर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, खास करके उत्तर भारत की सेवकों गणों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, सामर्थ्य दे, तेरी अगुवाई पर चल सके। आज रात का जितने लोगों ने
हमारी आवाज को सुना, हमारे साथ जुड़कर आराधना में सहभागी हुआ, और आने वाले समय में जितने लोग जुड़ने वाले हैं हर एक को हम आप यीशु के हाथों में समर्पण करते हुए आशीष देते प्रभु जी, आशीषित होने पाए, हर एक समस्या के अंदर तेरी महिमा उतरने पाए। आमीन। हले आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक बातों में प्रभु तेरी महिमा उंडेल दे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जितनों वचन सुना है उनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहराया, पवित्र आत्मा उतर आया और सामर्थ्य पाया और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना। प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। कोई भी व्यर्थ न होने पाए, कोई भी पीछे हटना ना पाए, कोई भी पीछे मुड़ना ना पाए, विश्वास में उस अब्राहम के समान मजबूत होकर परमेश्वर की आवाज को समझते हुए आमीन हालेलुया यीशु का पीछे चलने वाला बनने, कोई भी छूट ना जाने, यीशु के आगमन में कोई भी व्यक्ति नष्ट न होने पाए। सबको हम आपके हाथों में सौंपता, मुझे और मेरे परिवार को आपके हाथों में सौंप, आप तक संभाल, आगे भी संभाल। सारे आदर, मान, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, आमीन। जो वचन हमको आज परमेश्वर ने दिया, उस वचन के साथ जितनों ने सुना वो सारे लोगों के साथ, और मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत जीवन देने वाला, आमीन, हल्लेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु यीशु जल्दी आ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।